हालेलुया जीसस, हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद है यीशु राजा। थैंक यू जीसस। योगी केवल तू, योगी केवल तू, योगी केवल तू ही प्रभु प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योगी केवल तू, योगी केवल तू, योगी केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। सामर्थी केवल तू, सामर्थी केवल तू, सामर्थी तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योगी केवल तू, हालेलुया। योगी केवल तू, योगी केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. We give you all the glory, Father. We give you all the glory. सारे आदर और महिमा हम तुझे देते हैं यीशु राजा। आप अद्भुत हैं, अनुग्रहकारी हैं, दयालु हैं, सामर्थी परमेश्वर। सारी महिमा, सारी महिमा, सारी महिमा, इस सुबह की सारी महिमा यीशु राजा। हम नतमस्तक हैं तेरे सामने, हमारे सर झुके हुए हैं। We give you all the glory, Lord. All the glory, all the glory. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. It's a wonderful good morning. So we are ready to move towards the word of God. हम परमेश्वर के उस महान सामर्थी वचन की ओर चलने को तैयार हैं जो हमें जीवन देता है। The Bible says the word of God gives us life. परमेश्वर का जो वचन है वो हमें जीवन देता है। So when we hear, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमें जीवन मिलता है। और बाइबल बताती है उसका जीवन एक ऐसा जीवन जो प्रदीप्त जीवन है, अनुग्रह से भरा हुआ जीवन है, आशीषों से भरा हुआ जीवन है। सो लेट अस होप गुड। हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। उसके पहले मैं एक छोटी सी कहानी आज की सुबह आपको सुनाना चाहता हूं। और वो कहानी इस प्रकार से कि एक व्यक्ति एक किसी रास्ते पर जा रहा था और उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे हाथी हैं, एलिफेंट्स, और वो जो
हाथी हैं, वो सारे हाथी एक छोटी छोटी उनके पैरों में, सिर्फ 2 पैरों में आगे पीछे छोटी छोटी रस्सियों से बंधे हुए हैं। रस्सी भी कोई बहुत मजबूत नहीं है, साधारण सी रस्सी, आगे पीछे पैर, एक पैर आगे का एक पैर पीछे का बंधा हुआ है। वो सोचने लगा कि इस हाथी वाले ने, जिसके पास इतने ढेर सारे हाथी हैं, 50-60 हाथी हैं, इसने ये क्या किया? इसने हाथियों को क्यों नहीं बड़े से पिंजड़े में या लोहे की मजबूत चेन से बांध के रखा? उसके दिमाग में ये सवाल गूंजने लगा। वो बड़े अचरज में था कि ऐसे कैसे इसने हाथी को रखा। तो वो हाथियों के मालिक के पास गया और जाकर के उसने मालिक से बात करी और मालिक से पूछा कि ये हाथियों को तुमने ऐसे कैसे रखा हुआ है? तुमने इन हाथियों को बड़े पिंजड़ों में क्यों नहीं रखा? ये भाग सकते हैं, ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसी को दबा सकते हैं, कुचल सकते हैं, रौंद सकते हैं। तो हाथी के मालिक ने जो उसे बात बताई, वो बात सीखने की है। उसने कहा ये जब छोटे छोटे से बच्चे थे, जब ये पैदा ही हुए थे, जब इनमें कोई ताकत नहीं थी, कोई समझ नहीं थी, ये रस्सी उस वक्त बांध दी गई थी और इन्हें ये बात उस समय समझ में आ गई थी कि हमें इस रस्सी को नहीं तोड़ना है। इन्होंने आज तक उस रस्सी को तोड़ने का प्रयास भी नहीं किया। हमें उस रस्सी को तोड़ के नहीं भागना है। तो इनमें से कभी किसी ने, क्योंकि जब ये पैदा हुए थे, तब से ये रस्सी बांध दी गई। तो इन्हें मालूम था कि हमें इस रस्सी को नहीं तोड़ना है, कोशिश भी नहीं करनी है। रस्सियां हमारी जिंदगी में, इट बिल्ड्स आवर बिहेवियर। हमारा व्यवहार जो है, मसीह व्यवहार, अचानक किसी दिन नहीं बनता। 60 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में अब हम रिटायर हो गए तो अब हम मसीह व्यवहार बनाएंगे, अब हम अपने जीवन को सुधारेंगे। ऐसा नहीं होता। बचपन से, पैदा होते ही बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है बालक को उस मार्ग की शिक्षा दे जिस मार्ग पर उसको चलना है। बचपन से समझना जरूरी है। इफ यू रीड द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 3 वर्स 13, अगर हम याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय और 13वीं आयत पढ़ेंगे तो वह लिखा है, हु अमंग यू इज वाइज एंड अंडरस्टैंडिंग? तुम में से कौन परमेश्वर के सामने बुद्धिमान और समझदार है? लेट हिम शो हिम बाय हिज बिहेवियर। अपने व्यवहार से परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के लोगों के सामने, इस दुनिया के सामने, अपने व्यवहार से, ये जो बिहेवियर हमारी लाइफ का है, बिहेवियर बिफोर लॉर्ड, बिहेवियर बिफोर लॉर्ड्स पीपल, प्रभु के सामने हमारा व्यवहार और प्रभु के लोगों के सामने हमारा व्यवहार, प्रभु के बनाए हुए लोगों के, प्रभु के चुने हुए लोगों के सामने हमारा व्यवहार
शो योर विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। कभी कोई हमारे घर पे आने वाला, हम कितने अच्छे, कितने डिसेंट बन जाते हैं, दूसरों के सामने हम कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बट वी आर नॉट लाइक दैट। हमारा व्यवहार सच में ऐसा नहीं होता और हम मूर्ख समझे जाते हैं। हमें यह बात ही समझ में नहीं आती कि दूसरे जो हमारे चारों तरफ हैं वो हमें बेवकूफ और मूर्ख समझ रहे हैं। एंड दैट वो धूर्त शैतान हमें इसी प्रकार का बना के रखना चाहता है। हम उसके जाल में फंसते चले जाते हैं। वी आर ट्रैप्ड, क्योंकि बचपन में एक रस्सी का टुकड़ा हमारी जिंदगी में नहीं बांधा गया था। जब हमारी बेटी छोटी थी और जब उसने घुटनों पर चलना शुरू किया तो वो हर वक्त घर में घूमती रहती थी। हमेशा डर रहता था कि कहीं कोई सामान ना गिरा ले। तो क्या करते थे कि कॉटन के 2 दुपट्टे, वो जो स्त्रियां दुपट्टे डालती हैं, चुन्नी, वो उसकी गांठ बांध करके और एक चेयर से, एक सिरा चेयर से और दूसरा उसके राइट पैर पे बांध देते थे। वो घूमना शुरू करती थी तो उसे मालूम रहता था कि बस इतनी ही दूरी में, मैं सिर्फ इतनी ही दूरी में घूम सकती हूं, मैं सिर्फ इतनी ही दूरी में चल सकती हूं, मुझे इतनी ही दूरी में खेलना है। वो उसकी एक बास्केट थी, बास्केट में उसके टॉयज रहते थे, डॉल्स रहती थी। लड़कियां हैं, वो कुकिंग सेट आता है एक छोटा सा, वो रहता था। मतलब जो खिलौने थे वो रहते थे। काफी समय तक उसको हमने बांध के रखा, वो चलने भी लगी तब भी हम बांध दिया करते थे। जब हमें लगता था उसको बैठाना एक जगह तो हम बांध देते थे। वो अपना खेलती रहती थी। उसको बचपन से सिखाया था कि अपने टॉयज के साथ खेलना है और सारे टॉयज वैसे ही बास्केट के अंदर अपनी रखने हैं, फैलाना नहीं है। सारे टॉयज जैसे निकाले हैं खेलो और वापस रखो। ये जो बिहेवियर है, उन बेजान खिलौनों के प्रति बिहेवियर, उस बेजान खिलौने को भी संभालना। उन खिलौनों में जान नहीं है, उन डॉल्स में जान नहीं है, लेकिन उनको भी हाउ टू हैंडल, हाउ टू टेक केयर, हाउ टू प्रोटेक्ट देम, ये जो बिहेवियर है, हाउ टू डील विद देम, ये विजडम बच्चों के अंदर बचपन से जिन खिलौनों में जान नहीं है, उसकी भी केयर करना सिखाना, उसको भी संभालना, उसको सिखाना कि इनको कैसे संभालना है। खेलो, निकालो, खेलो और बहुत संभाल के अपनी बास्केट में वापस रखो, और जो तुम्हारा एरिया है उसके अंदर रहो। सो बिहेवियर बिफोर लॉर्ड एंड बिहेवियर बिफोर लॉर्ड्स पीपुल आर बिहेवियर इन दिस वर्ल्ड। हमारा व्यवहार हमें वाइज बनाता है, समझदार बनाता
And for God's people, for Christians, for believers, for Masih, for anointed one, for the servants of Lord, our behavior means everything. प्रभु के लोगों के लिए, परमेश्वर के सेवकों के लिए, परमेश्वर के दासों के लिए, अभिषिक्तों के लिए, जो अपने आप को कहते हैं पास्टर्स हैं, सर्वेंट ऑफ गॉड हैं, जो अपने आप को कहते हैं मसीह हैं, विश्वासी हैं, अभिषिक्त हैं, प्रेरित हैं, अभिषिक्ता हैं, हमारी जिंदगी में बिहेवियर का रोल सबसे बड़ा है, एक बड़ा रोल अदा करता है. बाइबल सेज, जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 5, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत, बाइबल ऐसा कहती है, लॉर्ड सॉ विकेटनेस ऑफ मैन वॉज ग्रेट ऑन अर्थ. उत्पत्ति की पुस्तक 6वां अध्याय 5वीं आयत कुछ इस प्रकार से कहती है कि परमेश्वर ने पृथ्वी पर मनुष्यों के अंदर सिर्फ बुराई देखी, विकेटनेस, दुष्टता देखी. हमारा व्यवहार दुष्ट है. परमेश्वर हमारे व्यवहार में दुष्टता देख रहा है. दे वर एंजॉइंग. बाइबल बताती है उस जमाने के लोग, नूह के जमाने के लोग आनंद मनाते थे, खाते पीते थे, घर बना रहे थे, शादियां रचा रहे थे. परमेश्वर को उनकी शादी रचाने से, घर बनाने से ऑब्जेक्शन नहीं था. परमेश्वर को जो बात बुरी लग रही थी वो ये थी कि उनके अंदर दुष्टता थी. बिहेवियर टूवर्ड्स ईच अदर वॉज नॉट गुड इन द साइट ऑफ द लॉर्ड. परमेश्वर की नजर में उस जमाने के, नूह के जमाने के समय का व्यवहार अच्छा नहीं था. लेकिन उसी जमाने में उन्हीं दुष्टता से भरे हुए लोगों के बीच में द बाइबल सेज इन जेनेसिस 6:22, उत्पत्ति की पुस्तक 6वां अध्याय 22वीं आयत में बाइबल कहती है, नोहा डिड अकॉर्डिंग टू ऑल दैट गॉड हैड टोल्ड हिम, गॉड हैड कमांड हिम. नूह ने वो किया उसी जमाने के लोगों में, उस दुष्टता से भरे हुए संसार के अंदर नूह ने वो किया जो परमेश्वर ने उसको आदेश दिया. दिस वॉज हिज बिहेवियर टूवर्ड्स द लॉर्ड. बिहेवियर में हम्बलनेस, ओबीडियंस. बिहेवियर में क्या बातें आती है? नम्रता, दीनता, कृपा, सच्चाई, प्यार, आज्ञाकारिता. ये बिहेवियर के हाथ पैर है, व्यवहार के, कुशल व्यवहार के हाथ पैर है. ही वॉज ओबीडियंट. नूह आज्ञाकारी था. नूह परमेश्वर से प्यार करता था. नूह नम्र था, दीन था. उस जमाने में जब दुष्टता से संसार भरा हुआ था, हम क्या जवाब देते हैं? हम कहते हैं वो भी तो ऐसे करते हैं, वो भी तो ऐसे करते हैं, उनको तो कुछ नहीं हो रहा, वो भी तो ऐसे करते हैं, उन्होंने भी तो ऐसा किया, उनका क्या बिगड़ा? हमें पता नहीं चलता कि किसका क्या बिगड़ गया. लेकिन दुष्टता से भरे हुई जगह पर, दुष्टता से भरे हुए संसार में नूह वाज देयर, नोहा वाज देयर. नूह वहां पे था जिसने वो किया दैट गॉड कमांड, जो परमेश्वर ने आदेश दिया. गॉड डिड नॉट रिक्वेस्ट बट गॉड कमांड. परमेश्वर ने उससे रिक्वेस्ट नहीं करी,
उससे विनती याचना नहीं करी, बट ही कमांड्स, उसने आदेश दिया। हाउ इज अवर बिहेवियर? आज हमारा व्यवहार कैसा है? द बाइबल सेज, if we read the book of Genesis chapter 6 verse 22, छठा अध्याय 22वीं आयत में पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक 5वां अध्याय 24वीं आयत पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 24। बाइबल सेज Enoch walked with God. हनोक परमेश्वर के साथ चला, एंड ही डिडंट डाई, वो मरा नहीं, बट ही वॉज लिफ्टेड इन द हेवन, वो स्वर्ग में उठा लिया गया। हमारा व्यवहार हमें स्वर्ग से वंचित कर रहा है। हम स्वर्गिक दर्शन नहीं प्राप्त कर पा रहे, हम स्वर्गिक वस्तुएं प्राप्त नहीं कर पा रहे, हम स्वर्गिक आनंद, स्वर्गिक आशीषें, स्वर्गिक मन्ना हम प्राप्त नहीं कर पा रहे, बिकॉज ऑफ अवर बिहेवियर। अगर हमारा व्यवहार परमेश्वर के योग्य नहीं है, तो हम परमेश्वर की नजर में नूह के समय की तरह के लोगों के जैसे नूह के समय के लोग थे, दे वर विकेट, वो दुष्ट थे, परमेश्वर की नजरों में वो दुष्ट थे, हम दुष्ट थे। परमेश्वर हमें ये समझता है कि हम दुष्ट लोग हैं, बिकॉज our behavior is not up to the mark of our Lord. हमारा व्यवहार परमेश्वर के योग्य नहीं है। हनोक परमेश्वर के साथ चला। बाइबल में हनोक के लिए ज्यादा कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इतनी सी बात लिखी है, हनोक परमेश्वर के साथ चला, वो मरा नहीं, वो स्वर्ग पे उठा लिया गया, क्योंकि हनोक परमेश्वर के साथ चला। परमेश्वर के साथ चलना बुढ़ापे में नहीं आता है, परमेश्वर के साथ चलना जब बच्चा पैदा होता है उस दिन से, उस दिन से उसको सिखाना पड़ता है, उसका सिस्टम बनाना पड़ता है, उसका टाइम टेबल बनाना पड़ता है, उसको डिसिप्लिन सिखाना पड़ता है, हाउ टू वॉक विद गॉड। जब वो इस संसार में रहते हुए परमेश्वर के साथ चलता है, he receives the heavenly blessings because God of heaven is walking with him. The light of the heaven protects him from all the darkness of this earth. स्वर्ग का प्रकाश इस दुनिया के संसार के सारे अंधकार से बचा के रखता है। People call me and say, please pray for my children. He is out of hand now. लोग मुझे फोन कर करके बोलते हैं, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करिए। वो हाथ से निकल रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि बच्चे ने परमेश्वर के साथ चलना नहीं सीखा है। हमारे हाथ से निकला क्यों? क्योंकि हमने अपने बच्चे का हाथ परमेश्वर के हाथ में थमाया नहीं था। बुढ़ापे में जब कोई काम नहीं होता और जब सब हमसे बात करना छोड़ देते हैं तो हम बाइबल लेके बैठ जाते हैं।
इट विल नॉट वर्क। हमारा व्यवहार, गॉड इज वॉचिंग। गॉड वॉज वॉचिंग इन द टाइम ऑफ नोहा ऑल्सो। God was watching at the time of Enoch also. And God is watching today also. Colossians 3:16, कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय 16वीं आयत कुछ इस प्रकार से कहती है, Let the word of Christ richly dwell within you. मसीह का वचन तुम्हारे अंदर भरपूरी के साथ राज्य करने पाए, भरपूरी के साथ। नॉट योर विल, नॉट योर थॉट्स, तुम्हारी सोच, तुम्हारी समझ नहीं। लेट द वर्ड ऑफ क्राइस्ट, मसीह का वचन भरपूरी के साथ तुम्हारे अंदर राज्य करने पाए। इट बिल्ड्स अवर बिहेवियर, ये हमारे व्यवहार को बनाती है। गॉड इज वॉचिंग अवर बिहेवियर। हम उल जलूल बातें कर रहे हैं, हमारी सोच, हमारे कर्म, हमारे मन की गंदगी, हमारे दिमाग की गंदी सोच, हमारे दिल में गंदी बातें, गॉड इज वॉचिंग। नूह के समय में परमेश्वर ने कहा, इनके काम दुष्टता से पूर्ण है। गॉड इज वॉचिंग द विकेडनेस ऑफ अवर लाइफ। अवर बिहेवियर इज विकेड। परमेश्वर हमारे जीवन की दुष्टता को देख रहा है, समझ रहा है, जांच रहा है, नोट कर रहा है। वन डे दोज विकेड इन द वर्ल्ड, वो सारे दुष्ट इस दुनिया के पानी में डूब के मर गए। नोआ एंड हिज फैमिली बिकॉज ऑफ गुड बिहेवियर वेयर सेव्ड। नूह और उसका परिवार अपने अच्छे व्यवहार के कारण बचा लिए गए। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, चेक योर बिहेवियर, चेक योर बिहेवियर। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं अति उत्तम आशीषों के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए प्रभु, तेरी सामर्थ्य के लिए, तेरी करुणा के लिए। यही कहते हैं प्रभु, हम अपने व्यवहार को देके अपने बिहेवियर को चेक करें। लेट अस ट्राई टू चेंज अवर बिहेवियर। हम अपने व्यवहार को बदलने की कोशिश करें, और व्यवहार को बदलने की कोशिश का फॉर्मूला सिर्फ एक है, रेसिपी सिर्फ एक है, तरीका सिर्फ एक है कि मसीह का वचन तुम्हारे अंदर अधिकार पूर्वक, भरपूरी के साथ राज्य करने पाए। मसीह का वचन अधिकार पूर्वक, उसको अधिकार दीजिए, मसीह के वचन को अधिकार दीजिए। लेट इट वर्क। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। आज जिनका बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी है, कोई और खुशी का समाचार है, गॉड ब्लेस यू। ढेरों गवाहियां हैं। कल बहुत साल बाद बच्चा पैदा हुआ और मुझे फोन किया, उसने कहा कि ब्रदर आपने प्रार्थना करी थी। एक लड़की, मैं एक फंक्शन में गया था, मेरा हाथ पकड़ के जबरदस्ती खींच के कमरे में लेके गई कि मेरे लिए प्रार्थना करो, इतने साल हो गए, बच्चा पैदा होना चाहिए। दोनों बहनों के लिए प्रार्थना करी, एक का पहले हुआ, एक का अभी हुआ है। और कल उसने प्रार्थना, तो उसने कहा थैंक यू करने के लिए, थैंक यू बोलने के लिए उसने कॉल किया।
गॉड इज वर्किंग, परमेश्वर बड़े काम कर रहा है। सालों बाद बच्चे हुए। पिछले दिनों में 20 साल ऐसी स्त्री रही है जिसके 20 साल बाद बच्चा हुआ है, शादी के 20 साल बाद। सो गॉड इज सेंडिंग सीड्स, जो असंभव है परमेश्वर उसके लिए स्वर्ग से गोल्डन सीड्स भेज रहा है। आप हमें बताइए, हम प्रार्थना करें। लेट द सीड कम, हेवनली सीड, स्वर्ग का बीज आपके जीवन में आए। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। 9411958464 वो नंबर है जिस पर आप हमें अपने दान, दशमांश, धन्यवाद की भेंट, अनाथ बच्चों के लिए, उनके लालन पालन के लिए, उनके जीवन यापन के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, उनका खाना पीना रहना, और सबके लिए दान भेज सकते हैं। बहुत अधिक धन की जरूरत होती है, 40 बच्चे हैं और हम नहीं कर पा रहे। आप ही से कहते हैं, थिंक ओवर इट, जरूर सोचिए। और इसी नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं प्रार्थना कराने के लिए, और 9997730585 जरूर इस पे व्हाट्सएप मैसेज करें, और जरूर हम आपको प्रार्थना करके जवाब देंगे। 7 बार तो हम प्रार्थना करते हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और जो लोग परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं डेली, उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम बहुत आभारी होते हैं आपके लिए। हमारे सर हमेशा आपके सामने झुके कि आप परमेश्वर के वचन को शेयर कर रहे हैं। हमारे सर आप सबके सामने झुके हैं, जो लोग हमें अपने दान से दान भेज करके हमें हमारी मदद करते हैं। तो जरूर अपने दान भेजिए, ऐसे लोगों को खड़ा करिए जो दान दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा भी दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा मिला के बहुत हो जाता है। प्लीज प्रे, ये सेवकाई चलती रहे, आप ही के साथ चलेंगे। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। वी लव यू, बहुत प्यार करते हैं हम आपसे। हालेलुया।